We are discussing about the chapter number 7. Now, some new definitions are null matrices. Chapter 7, Unit 7. Unit 7. Page number 157. Row matrices or column matrices, rectangular matrices, order of the matrices, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था. Today is the null matrices. If all the entries are to be 0, or 0 matrices. Definition. If all the entries is 0, then the matrix is called null matrix.
null or zero matrix. Example, A matrices is equal to स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 0 0 और B matrices 0 0 और C matrices all entries are to be 0 is a null matrix. उसके बाद है नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिसेस. Diagonal matrices. Square matrices with all the entries, page number 158 at the top of the 7.55 article. A square matrices square matrix with all of its elements zero except in the leading diagonal. लीडिंग डायगोनल को हम मेन या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं. लीडिंग डायगोनल इज आल्सो कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल डायगोनल. is called diagonal matrices. देखिए बेटे, इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल,
A matrices is equal to A 0 0 B। ये मैट्रिसेस जो है इसको हम लीडिंग डायगोनल कहेंगे, या इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, या मेन डायगोनल कहेंगे। लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अलावा देखें तो तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। बी एग्जाम्पल -2 0 0 2, दोनों नंबर सेम है, लेकिन माइनस है तो माइनस होगा, डिफरेंट होगा। तो लीडिंग डायगोनल जो है वो उसमें एंट्रीज दी गई हैं। अदर देन लीडिंग डायगोनल अगर एंट्रीज ज़ीरो हों, लीडिंग के अलावा तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, तो वो कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिसेस। सी एग्जाम्पल भी देख लीजिए। 2 0 0 0 3 0 0 0 5। देखें लीडिंग डायगोनल आ गया। लीडिंग डायगोनल में एंट्रीज है, बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। ऐसे मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस कहेंगे। इसमें और स्केलर में है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस में स्केलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लीजिए, फिर दोनों में कंपेयर रखना है, सोचना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज ए स्केलर मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस ये स्केलर मैट्रिसेस है, डायगोनल मैट्रिसेस, लेकिन इनमें एंट्रीज जो हैं सेम होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिसेस all of diagonal elements are equal. For example, a 0 0 a, देखें लीडिंग में दोनों a हैं। इस तरह b में देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, सेम। लीडिंग डायगोनल में तमाम नंबर सेम होने चाहिए, तो वो आपका स्केलर। जहाँ बात देखिए डायगोनल मैट्रिसेस में डिफरेंट नंबर्स हैं। लीडिंग डायगोनल जो है उसमें नंबर्स हैं, लेकिन डिफरेंट हों तो डायगोनल होगा, अगर सेम हो तो वही डायगोनल स्केलर मैट्रिसेस कहलाता है। ये दोनों में अक्सर मिस्टेक आ जाती है बच्चों में पढ़ते हुए, तो इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। स्केलर MCQs में आ जाता है, जैसे 2 0 0 2, तो उसमें आपने
लीडिंग में अगर सेम है टू, साइन भी नहीं चेंज। अगर साइन चेंज हो गया -2 और 2 दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं, इसलिए वो डायगोनल सिर्फ कहलाएगा, लेकिन स्केलर नहीं कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट जो है वो यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, यानी डायगोनल में तमाम 1 1 है, वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, बाकी तमाम एंट्री 0। द मैट्रिक्स of the form one zero zero one is called unit matrices. ओके, तो ये आपके जितने भी अभी बताए गए हैं, इसमें आपको ख़ास तौर पर तमाम MCQs हो जाएंगे आपके 7.1 एक्सरसाइज के। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं ताकि एक्सरसाइज भी साथ हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 7.1, पेज 158। Question number 1, of 7.1, fill in the blanks है। Number 1, A B has कितनी रो हैं? 1 and 2, तो 2 rows। and कितने कॉलम हैं? 1 कॉलम। नंबर सेकंड में देखिए, इसमें रो कितनी है? 1, और कॉलम कितने? 2। 1 रो है और ये नंबर 1 कॉलम और ये नंबर 2 कॉलम। प्लस की साइन ना हो, अगर प्लस हो जाए तो 1 नंबर काउंट होता है। हैज़ A B has 1 row and 2 column। 2 कॉलम है। ये वर्टिकल जो होता है, ये वर्टिकल जो होता है ये कॉलम कहलाते हैं, ये रो कहलाता है, ये कॉलम। नंबर थर्ड, में देखिए
order of the matrices. Order of 5, 0.5, 3, 5. कितनी रो हैं? 2 रो. कॉलम कितने हैं? 2. इज डैश. तो पहले कितनी रो है? रो पहले लिखते हैं. कॉलम कितने? वो भी 2 हैं. तो कॉलम बाद में लिखते हैं. तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर हुआ. ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2. नंबर 4 पे आइए. ऑर्डर ऑफ नंबर 4 ऑर्डर ऑफ √3 प्लस 2. प्लस लग गया तो एक एलिमेंट है. 5 प्लस 7, ये भी एक एलिमेंट है. इज कितनी रो हैं? 2. कॉलम कितना होगा? सिर्फ एक, क्योंकि √3 प्लस 2 एक. ये वर्टिकल फॉर्म है. अगर स्पेस हो जाती, प्लस ना लगा होता, तो 2 कॉलम हो जाते. पहली लाइन डाउनवर्ड, दूसरी लाइन डाउनवर्ड. देखें यहाँ पे, इसमें देखिए कोई साइन नहीं, तो ये सेपरेट हैं. ये 5 और 3 वर्टिकल कॉलम, 0.5 और 5 वर्टिकल कॉलम. तो 2 कॉलम है थर्ड में, इसमें 1 है. ओके, ये याद रखिएगा. नंबर 5. इज ए डैश मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस. क्योंकि सिंगल नंबर जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है. इज ए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या हो इसका? होगा 1:1. ऑर्डर 1:1. एक रो एक कॉलम है. नंबर 6 में आइए. एक्सरसाइज 7.1. 5 0 5 0 0 7. ये डैश मैट्रिसेस. अब आप देखें, ये स्केलर है या डायगनल है? ये डायगनल है, क्योंकि ये दोनों 5 और 7 दो डिफरेंट नंबर है. लीडिंग डायगनल में नंबर है, बाकी एंट्री 0 है. इसलिए इसको क्या कहेंगे? डायगनल मैट्रिक्स. नंबर 7. नंबर 7 में अब आप जिसमें, if the number of the rows of A is equal to the number of column, then A is called रो और कॉलम सेम हो. तो वो कौन सी रो, कौन सा होता है, कौन सी मैट्रिसेस होती है जिसके रो और कॉलम बराबर हो जाए? वो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है. इफ दी number of rows and
of matrix A is equal to equal to ये बहुत कम टाइम लगेगा then A is equal to A is called square matrices. Number 8. Bit number 8 in matrices A, B, C, and D. The elements of first row of first row and column is तो रो कितनी है एलिमेंट्स रो में फर्स्ट रो में एलिमेंट्स कितने कौन से हैं फर्स्ट रो में ए बी और कॉलम फर्स्ट कॉलम में ए सी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टेप ऑन क्वेश्चन नंबर 2 of 7.1 decide whether the given statements are true or false and justify your answer is a square matrices क्योंकि इसके दोनों रो और कॉलम सेम हो नंबर 1 रो and columns are same equal row and column are equal number 1 में if number of row and column of the matrices is equal then it is called square matrices.
ओके, तो ये क्या हुआ फिर, ट्रू हो गया। स्केलर स्केलर में सेम लीडिंग डायगोनल सेम होना चाहिए। सेकंड में क्या होना चाहिए, लीडिंग diagonal of have different elements, have different elements, therefore it is not scalar। तो ये फॉल्स हो गया। नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड में ऑर्डर क्या है, वन रो है, ये टू है और टू कॉलम्स हैं, 1:2, वन रो टू कॉलम, इट्स ए ट्रू। नंबर फोर, रेक्टेंगुलर में ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 2 × 2 है। अगर सेम ऑर्डर हो 2 × 2, नंबर और रो कॉलम सेम हो, तो वो स्क्वायर कहलाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी रो हो उतने कॉलम हो तो वो स्क्वायर होती है, लिहाजा इट्स नॉट ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। 1 0 इज ए यूनिट मैट्रिक्स। अब आपने अभी इसमें पढ़ा था मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, एक 2 × 2 स्केलर मैट्रिक्स and denoted by 1 0। एंट्री ऑफ स्केल्स होनी, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स तो इसमें तो आपको दिया नहीं है, एक ही है 1 0, ये रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका ऑर्डर सही है 1:2, लेकिन ये कौन सी मैट्रिक्स है, नंबर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नंबर 4 और उसके बाद नंबर 5। 5 कौन सी है बेटे, ये 5 जो है, 5 बिट नंबर 5 देखिए, बिट नंबर 5 है, रो मैट्रिसेस है, क्योंकि एक ही रो 1 0, कौन सी है 1 0, रो इज रो मैट्रिसेस। तो ये फॉल्स हो गया। नंबर 6,
और null matrix is always a square matrix. Yes. Okay, 2. Number 7. देखिए, null matrix is always a square matrix. Number 5. Number 6 में